यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका 5 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और ये आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, मतलब कि इसको सबसे ज़्यादा हम फॉलो करते हैं। और लास्ट जो आपका सेशन था जिसमें मैंने आपको 2 किंगडम, 3 डोमेन सिस्टम या अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सारी बातें बताई थी। बट अभी जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैरेक्टर्स को लर्न करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर क्राइटेरिया के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो है आपका मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एनिमिलिया को हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है, सेल टाइप। सेल टाइप में प्रोकैरियोटिक है मोनरा। मोनरा में जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोट्स में आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता है। देन प्रोटिस्टा में आएंगे तो यहाँ पे सेल टाइप कैसा हो जाएगा, यूकैरियोटिक। और यहाँ से लेकर और पूरा लास्ट तक आपको यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंगस में भी यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक सेल्स, एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सेल वॉल के बेसिस पर अगर डिस्कस करेंगे तो मोनरा में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन का बनता है, जिसको आप म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है। पेप्टाइडो ग्लाइकेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, और म्यूरिन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। बट एनसीईआरटी ने क्या बोला है, नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज नहीं होगा। और इसमें होगा क्या कुछ, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड जो वर्ड यूज़ किया गया है, पॉलीसेक्राइड वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे नैग और नैम ये 2 मॉडिफाइड मोनोसेक्राइड हैं। और इनके रिपीटिशन से जो है ये मोनरा का सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और इसके साथ साथ कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, इसके साथ साथ कुछ अमीनो एसिड होते हैं। और यहाँ पे जो पॉलीसेक्राइड लिखा गया वो इसलिए क्योंकि नैग और नैम जो है 2 मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव है, इनके रिपीटिशन से बन रहा है। और साथ में इन दोनों के बीच में अमीनो एसिड्स होते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है, नॉन सेलुलोजिक होते हैं, इसमें आपको सेलुलोज कहीं पे भी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे भी आपको सेलुलोज देखने को नहीं मिलेगा, बट कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स एक्चुअली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इवन आपका जो सेलुलोज होता है वो भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये ध्यान देना होगा। देन आप यहाँ पे देखो, प्रोटिस्टा में जो है प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, बट कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं। वहाँ पे जो आउटर जो लेयर होती है वो कुछ डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि पेलिकल्स का होता है या कुछ अदर भी टाइप के मटेरियल वहाँ पे होते हैं, ठीक है। जिसको मैं सेपरेट जब प्रोटिस्टा डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद से आपका फंगस है। फंगस में जो होता है वो काइटिन होता है, ध्यान देना होगा। काइटिन इसका जो है सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है। और काइटिन एक्चुअली में एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ठीक है, ग्लूकोसामीन, ठीक है। ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं नैक, ठीक है। इसी के रिपीटिशन से क्या बनता है, काइटिन बनता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा, ये नीट में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये आपका काइटिन हो गया। और यहाँ पे भी ध्यान दो, विदाउट सेलुलोज लिख रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था नॉन सेलुलोजिक, वैसे यहाँ पे भी विदाउट सेलुलोज होगा, ठीक है ना। सेलुलोज अगर होगा तो ओनली कहाँ पे होगा, प्लांटी में होगा, ठीक है। और एनिमलिया में तो आपको पता है, एनिमलिया में जो भी एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल तो होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, ठीक है। देन इसके बाद से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे फोकस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ सेलुलर होगा, यहाँ सेलुलर मतलब सिंगल सेल यहाँ पे यूज़ होंगे। बट फंगस से मल्टी सेलुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और मल्टी सेलुलर का जो अपग्रेडेशन होता है, मतलब कि बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज जब मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। तो ऑर्गन का डेवलपमेंट प्लांटी में हो गया था। एनिमलिया में ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। टिश्यू के बाद जो एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन होता है। और ऑर्गन बहुत सारे जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। देन इसके बाद से मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनरा में जो है आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, ध्यान देना होगा। और ऑटोट्रॉप्स में कुछ होते हैं जो सनलाइट को यूज़ करते हैं, और कुछ केमिकल्स को यूज़ करके ऑटोट्रॉप की तरफ बिहेव करते हैं, ठीक है। मतलब केमिकल यूज़ करके अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और या कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट को लेकर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं।
देन एक जो सेपरेट है हेटरोट्रॉप्स, वो उसमें कौन सा आएगा, सेप्रोफिटिक आएंगे, ठीक है, जो डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे सरवाइव करते हैं, डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे, ठीक है। और कुछ पैरासाइट भी होंगे, पैरासिटिक, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉप्स में आपका सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। प्रोटिस्टा में आपका क्या है, प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में आपका फोटोसिंथेटिक है, और आपका सेकंड जो है वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक। मतलब प्रोटिस्टा जो है अपना खुद से भी न्यूट्रिशन बनाते हैं, मतलब फूड मटेरियल बनाते हैं, और साथ ही साथ वो दूसरे पे भी डिपेंड होते हैं। और जब दूसरे पे डिपेंड होंगे तो ये हेटरोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। ये दूसरे पे अगर डिपेंड है तो ये हेटरोट्रॉप्स होंगे, और सेल्फ डिपेंडेंट है तो ऑटोट्रॉप्स हैं। देन फंगस में आएंगे तो फंगस तो सबको पता है कि ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और इसमें दो पार्ट है, मतलब दो टाइप कैटेगरी है, सेप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है। प्लांटी तो वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना। और वैसे मैं बता दूं कि प्लांटी में भी कुछ जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑटोट्रॉप्स नहीं होंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट का नॉलेज बहुत कम बच्चों को होता है। आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस, मतलब वो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है ना। तो इंसेक्ट को खाते हैं तो उनका न्यूट्रिशन इंसेक्ट से मिलेगा, ठीक है। बट मोस्टली जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और आपको पता है ना कि एनिमलिया में जो भी एनिमल्स होंगे वो हेटरोट्रॉप होंगे, ठीक है। और इसमें जो है कैटेगरी है, जैसे कि होलोजोइक है और सेप्रोफिटिक है, ठीक है ना। ये दो कैटेगरी है हेटरोट्रॉप्स को। तो फाइनली आपका ये टेबल फिनिश हो गया। इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये टेबल बहुत काम का है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है।